नमस्कार साथियों, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के सामने जो है बिहार के जो है सरकारी कॉलेज का जो है टोटल कॉलेज लिस्ट जो है आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारी आने वाली पहली नोटिफिकेशन की वीडियोज होगी वह आपके पास पहुंचेगी और आप सबसे पहले जो है मेरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि बिहार रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है बिहार से मैं आप लोगों को सबसे पहले देता हूं। जैसे कि ये डीएलएड हुआ, बीएड हुआ, टीचर एग्जाम हुआ, आईआईटी हुआ, आईटीआई हुआ, जो भी है इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करता हूं। तो पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को वॉच करिएगा, पूरे अंत तक जो है इस वीडियो को देखिएगा। और अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो जरूर अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार के सरकारी और सरकारी डीएलएड जो है कॉलेज की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल लिस्ट जो है आप लोगों के सामने आ गया है। तो टोटल लिस्ट जो है आज हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो है टोटल जो है कॉलेज की संख्या कितनी है। टोटल जो है कॉलेज की संख्या जो है कितनी है बिहार में, सिर्फ जो है गवर्नमेंट कॉलेज, सिर्फ जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है कितने हैं, इसके बारे में जो है हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। तो आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान देंगे कि सरकारी कॉलेज जो भी है आपके यहाँ पे, सरकारी कॉलेज जो भी है यहाँ पे आप लोग के सामने रहेगा कि सरकारी कॉलेज जो है आपके सामने टॉप मोस्ट जो है सरकारी कॉलेज के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉप मोस्ट जो भी कॉलेज हैं उनके लिए जो है, और यहाँ पे जो है कितने सीट अवेलेबल है, टोटल सीट की संख्या जो है कितनी है मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। कि जैसे मान लीजिए कि सिवान डिस्ट्रिक्ट से है तो सिवान में जो है दो कॉलेज है गवर्नमेंट, एक पीटीसी और दूसरा है डाइट। तो डाइट में कितने सीटें हैं और पीटीसी में कितने सीटें हैं। वैसे टोटल बिहार यानी 38 जिले के जो भी कॉलेज हैं उनमें सीटों की संख्या जो है कितनी है मैं आज आप लोगों के सामने जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं पहले कॉलेज से, जिसका कोड, रोल नंबर सब जो है आपको एक ही करके बताऊंगा। यहाँ पे दिया है कॉलेज कोड, ओके। और देखिए कॉलेज कोड जो है पहला आपके सामने आ रहा है 11101। और यह कॉलेज कौन सा है तो आप लोग जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉलेज जो है आपका यहाँ पे कौन सा है तो कॉलेज का नेम जो दिया गया है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि यह जो कॉलेज है जिसका नाम है हमारा डाइट, यह कहाँ है तो श्रीनगर पूर्णिया में स्थित है। यहाँ पे सीटों की टोटल संख्या जो कितनी दी गई है तो सीटों की संख्या यहाँ पे कितनी है 150 है। यानी कि डाइट में जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है पूर्णिया, यानी पूर्णिया से जो बच्चे हैं उनका जो है सीट कितना है 150 सीट रखा गया है, ठीक है। 12801 यानी कि 12801 यह डिस्ट्रिक्ट कोड है, वो है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी कि डाइट। यानी कि यह कहाँ है फारबिगंज अररिया में स्थित है। यहाँ पे कितनी सीटें अवेलेबल है तो यहाँ पे मात्र 50 सीट अवेलेबल है। यहाँ 50 सीटों पे जो है आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग आपको बताते हैं कॉलेज की संख्या जो है दूसरी हमारे सामने आ गया लिस्ट आपके सामने। यहाँ पे 3 कॉलेज है आपके पास। 13801 जो है यह क्या है स्कूल कोड है, और यह जो कॉलेज है जिसका नाम डाइट है यह कहाँ स्थित है तो यह किशनगंज में स्थित है। यहाँ पे सीटों की संख्या सबसे अधिक लग रही है मुझे 200। तो यहाँ पे 200 सीट जो है डाइट के अवेलेबल है। वहां पे जाके जो है आप आवेदन करके जो है 2 साल स्टडी कर सकते हैं। कितने साल? 2 साल पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो 200 सीट है, तो आप लोग जब भी काउंसलिंग का आएगा तो यहाँ पे 20 कॉलेज जो है आपसे मांगेगा, तो एक किशनगंज जरूर डाल दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 200 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद 14801 कॉलेज जो है हमारे सामने यह है, कौन सा कॉलेज है तो महात्मा गांधी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट, ठीक है। यह जो है कहां पे है तो यह जो है टीकापट्टी में स्थित है। कहां स्थित है? टीकापट्टी यानी कटिहार में जो है स्थित है। यहाँ पे जो है 150 कुल सीटों की संख्या, कितनी सीटों की संख्या है 150 सीटों की संख्या है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 14802। 14802 यह कहां है? ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यह जो है कहां है मूसापुर कटिहार में स्थित है। मूसापुर कटिहार में स्थित है। यहाँ पे जो है 100 सीटें अवेलेबल है, यानी कि टोटल कटिहार में सीटों की संख्या कितनी हो गई 250 टोटल सीटों की संख्या हो गई। यहाँ पे 250 जो है सीट है, यहाँ पे भी जो है आप आसानी से आवेदन दे सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे कटिहार से हैं उनके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे आगे 6 नंबर में चलेंगे। अब यहाँ पे जो है देखेंगे कॉलेज की संख्या। यहाँ पे जो है
पूरब सराय जो है मुंगेर, पूरब सराय मुंगेर में डाइट कॉलेज है, इसमें सीटों की संख्या कितनी दी गई है? 100 सीटों की संख्या जो है टोटल हमारी दी गई है। यानी कि डाइट को बार बार बताने से अच्छा है कि आप लोग एक बार याद रखेंगे, डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो होता है वह होता है हमारा क्या? डाइट। और डाइट जो भी होता है वह होता है हमारा गवर्नमेंट, और पीटीईसी जो भी होता है, पीटीई और सी, ये भी होता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। आज हम लोग जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वह चर्चा हो रही है किस पे? ओनली फॉर प्राइवेट सॉरी गवर्नमेंट कॉलेजों की। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे। अब यहाँ पे है हवेली मुंगेर। हवेली मुंगेर में जो है, हवेली खंडक बाग मुंगेर में जो है 150 सीट जो है आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है लखीसराय डाइट में जो है कितने सीट अवेलेबल है? तो यहाँ पे 200 सीटें अवेलेबल है। जो बच्चे लखीसराय से हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 200 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो है हमारे सामने यहाँ पे है शेखपुरा। शेखपुरा में जो है डाइट कॉलेज आपके पास अवेलेबल है वहां पे, और वहां पे सीट जो है कितनी है? टोटल 150 सीटें उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद यहाँ कोड याद रखेंगे 25,801। यह जो है डाइट कॉलेज स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? तो रामगंज संसारपुर खगड़िया में जो है यह स्थित है। इसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 150 सीटों की टोटल संख्याएं दी गई है। उसके बाद 26,801 कोड है। यह जो है डाइट कॉलेज है, और यह कहाँ है? शाहपुर बेगूसराय में जो है यह स्थित है। यहाँ पे जो है 150 सीटों की संख्या है। जब भी आप जो है काउंसलिंग के लिए जो है फॉर्म को भरिएगा तो आप सभी जो लोग याद रखेंगे कि इसको नोट कर लेंगे कि कहां कहां कितना सीट है। जितना ज्यादा सीट होगा वहां पे जो है आप लोग अप्लाई करिएगा, कम सीट वाले पे अप्लाई बिल्कुल ही मत करिएगा, नहीं तो इस साल भी जो है आप घर बैठे रह जाइएगा और डीएलएड आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब तो देखेंगे यहाँ पे जो है 26,802 या प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज यानी पीटीईसी ना, पीटी ई और यहाँ पे सी, पीटीसी जो है यह है, और पीटीसी में जो है बेगूसराय में है, बिशुनपुर बेगूसराय में स्थित है। यहाँ पे 150 सीटों की संख्या है। कितनी है? 150 सीटों की संख्या है। उसके बाद यहाँ 31,801 जो है, यह जो है हमारा क्या है? डाइट कॉलेज है। यह कहाँ है? हमारा भागलपुर में स्थित है। जो बच्चे भागलपुर से देख रहे हैं वो याद रखेंगे कि डाइट में 150 सीटों की संख्या है। 150 जो है आप बच्चे इसमें अभी प्राइमरी में पढ़ सकते हैं। उसके बाद 31,802 यह जो है कहाँ है? नगरपारा भागलपुर। नगरपारा जो है भागलपुर में जो है कितनी है? 150 सीटें अवेलेबल है। यह जो कॉलेज है हमारा पीटीईसी है। ठीक है, और यह हमारा डीआईईटी यानी कि डाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल सीट की संख्या अगर देखा जाए तो 300 संख्याएं होगी। ये टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 300 टोटल संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग ध्यान देते हैं, एक एक करके टोटल जो है डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं बता दूंगा। यहाँ पे फुलवरिया भागलपुर, फुलवरिया भागलपुर यानी कि प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज यानी कि पीटीईसी, पीटीईसी जो है इसमें टोटल संख्या कितनी दी गई है? 150 दी गई है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द एजुकेशन ऑफ ट्रेनिंग यानी कि डाइट में जो है बंका जिला में कितनी सीटें अवेलेबल है? तो 150 सीटें जो है अवेलेबल है। उसके बाद डाइट जो है मधेपुरा में जो है कितने सीटें हैं? तो यहाँ पे 200 सीटें हैं। तो आप लोग जो है जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं यानी कि भागलपुर से है तो 150 सीटें अवेलेबल है, बंका जिला से है तो 150 सीटें अवेलेबल है, और मधेपुरा से है तो 200 सीटें जो है आपके क्या है? अवेलेबल है। तो कहीं भी जाके जो है आप आसानी से जो है डीएलएड कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यह जो आप ट्रेनिंग करेंगे, डीएलएड करेंगे, वह ट्रेनिंग जो होता है वहीं पर रहकर होता है, यानी कि आवासीय यह ट्रेनिंग होता है। तो 2 साल आपको उसी इंस्टीट्यूट में रहकर जो है पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ ध्यान देंगे 43,802 यानी कि यह जो है कहाँ है? तो सुखासन मनहरा मधेपुरा। ठीक है, मधेपुरा में जो है टोटल सीट कितनी हो गई? 200 सीट हो गई। अभी मैंने 200 सीट की चर्चा की थी डाइट में, और 200 सीटें जो हो गई पीटीईसी में, तो यानी 400 सीटें जो है आपके सामने अवेलेबल है। 51,801 जो हो गया, यह जो है डाइट कॉलेज है, यह कहाँ पे स्थित है? तो रामबाग मुजफ्फरपुर में स्थित है। यहाँ पे 200 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में जो है 3 कॉलेज है। ठीक है, प्राइमरी यानी पीटीसी 2 है और डाइट 1 है। ठीक है, तो इसलिए मुजफ्फरपुर में सीटों की संख्या जो है लगभग जो है 600 के लगभग है। ठीक है, याद रखेंगे। 51,802 यह जो है कहाँ है? तो चंद्रवाड़ा मुजफ्फरपुर में। ठीक है, यहाँ पे 150 सीटें हैं। देखिए यहाँ 2 आपके सामने आ गया, डाइट में 200 और पीटीईसी में कितने? 150, तो टोटल हो गए 350। ठीक है,
और देखेंगे यहाँ पे इसके कॉलेज और मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर में और एक कॉलेज मिल गया यहाँ पे 200, तो 350 और 200 कितने हो गए, 550 सीटें जो है आपके सामने अवेलेबल हो गए। और 550 और यहाँ पे कितना दिया गया है आपके पास 250, तो 550, 600, 700, 800 टोटल सीट है। मुजफ्फरपुर जो है डिस्ट्रिक्ट से जो बच्चे हैं वो लोग बिल्कुल याद रखेंगे, उनके सामने जो है 800 सीटें अवेलेबल है, 800 सीटें। यानी कि देखिए प्राइमरी टीचर एजुकेशनल जो है पताही में जो है 200 सीटें अवेलेबल है। अभी मैंने पताही से ही जाकर जस्ट ट्रेनिंग करके आया हूं और वहां पे अवेलेबल 200 सीटें हैं और वहां की व्यवस्था जो है बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है मुजफ्फरपुर में है पोखरेवा, मुजफ्फरपुर में जो है टोटल सीटें कितनी मिल गई आपको, 250 मिल गई। और डुमरा सीतामढ़ी में कितने सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। तो सीतामढ़ी के जो भी बच्चे हैं तो सीतामढ़ी में 100 सीटें जो है आपके यहाँ पे क्या है डाइट में अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दीघी वैशाली में जो है यानी कि डायरेक्ट दीघी वैशाली में कितने सीटें अवेलेबल है, तो 200 सीटें जो है आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। 200 सीटों पे जो है आप आवेदन दे सकते हैं। हाजीपुर वैशाली में जो है कितने सीटें हैं, तो यहाँ पे हाजीपुर पीटीसी में जो है 150 सीटें हैं, पीटीसी में 150 सीटें हैं, याद रखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट जो है डायरेक्ट जो है कुमार बाग बेतिया में जो है बेतिया जो होगा इसमें जो है 150 सीटें अवेलेबल है, बैठा लिखा गया है। ठीक है, बेतिया में 150 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग ध्यान देते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे सामने कॉलेज का लिस्ट जो है आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे है वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में कितने सीटें हैं आपके सामने, 50 सीटें हैं। यह जो है क्या है, यह ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर है, इस ब्लॉक में ही जो है आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट में जो है मोतिहारी इस चंपारण में जो है कितना है 200 सीटें अवेलेबल है। और दरियापुर इस चंपारण में जो है कितने सीटें हैं, तो कितने हैं तो 100 सीटें हैं। तो यहाँ पे 200, 300 और यहाँ पे 350, टोटल चंपारण में जो है कितनी सीटें मौजूद है यहाँ पे, तो 350 सीटें जो है चंपारण में आपके अवेलेबल है। तो चंपारण से जो बच्चे हैं वहां पे जाके जो है आवेदन दे सकते हैं। चंपारण में बहुत बढ़िया जो है 350 सीटें आ गई आपके सामने। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग और डाइट से सहलौर में जो है कितने सीटें हैं, 100 सीटें हैं। सहलौर में कितने सीटें हैं, सहलौर में 100 सीटें आपके सामने ये सब है अवेलेबल है। हाँ, कालीघाटा दरभंगा में जो है कितने सीटें हैं आपके सामने, 150 सीटें हैं। और मधेपुरा दरभंगा में कितने सीटें हैं, तो 200 सीटें हैं। यानी कि यहाँ पे दरभंगा में जो है टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई, 350 जो है सीटों की संख्या होगी। जो बच्चे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से हैं वह जो है 350 सीटों का जो है आवेदन आप दे सकते हैं, पीटीसी और डाइट मिलाकर। ठीक है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे सामने यहाँ पे आया मधेपुरा मधुबनी में जो है कितने सीटें हैं आपके पास, 100 सीटें हैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से 100 सीटें। और फिर मधुबनी घोड़िया मधुबनी में कितने सीटें हैं, 150 सीटें हैं। ठीक है, तो 150, 250 टोटल सीटें हो गई। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से कितने सीटें हो गए, जब मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में जो है 250 सीट हो गए गवर्नमेंट कॉलेज के। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है पूसा समस्तीपुर में कितने सीटें हो गए, तो 150 सीट आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग ध्यान देते हैं, नेक्स्ट को हम लोग हमके सामने है तो जलालपुर समस्तीपुर में टोटल कितने सीटें हैं, तो 200 सीटें हैं। और समस्तीपुर में फिर टोटल सीटें 50 हो गए, तो 250 सीटें जो है समस्तीपुर जिला से हैं। समस्तीपुर जिला में जो है कितने सीटें हैं, तो 250 सीटें हैं। और पटना में सबसे अधिक सीटें हैं, पटना में सबसे अधिक है। विक्रम पटना में जो है, विक्रम पटना में कितने सीटें हो गए, 200 सीट हो गए डाइट में। ठीक है, तो पटना में सबसे अधिक जो है सीटें हैं आपके सामने, सबसे अधिक पटना में मिलेगा। यहाँ ओनली फॉर फीमेल के लिए जो है 100 सीटें अवेलेबल है के BNR ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, गुलजारी बाग में जो है यह स्थित है पटना में। और यहाँ पे जो है 100 सीट सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद पटना जो है PTEC बार में कितने हैं, 150 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ जो है पटना में कितने हो गए, 200 सीटें हो गए। वहां मैंने बताया 200, 200, 400, 550 सीटें जो है अभी आपको दिख रहे हैं सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट में। तो पटना जाकर अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो और ही बेटर है आपके लिए, क्योंकि 550 सीट वहां पे मिल गए। और देखेंगे 500 सीटें और यहाँ पे 550 सीटें यहाँ पे हो गई। और जो है आपके यहाँ देख लीजिए 550 सीटें और यहाँ पे 600, 700, 700, 200, 900 टोटल सीट जो है आपके सामने पटना में कितने हो गए, 900 सीटें हो गए। टोटल सीटों की संख्या कितनी हो गई, 900। तो पटना में भी जो है आप जाके आवेदन दे सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। और बिहार शरीफ में जो है कितने सीटें हैं, तो 150 सीटें हैं बिहार शरीफ से।
चलेंगे आगे, हम देखेंगे नेक्स्ट पे, हम ध्यान देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा कॉलेज की संख्या। तो यहाँ पे है भोजपुर में जो है कितना सीटें हैं, तो 200 सीटें हैं। या जो है डाइट का है, डाइट का 200 सीटें हैं, और भोजपुर में पीटीईसी के 200 सीटें हैं। यानी टोटल मिलाकर कितने हो गए भोजपुर वाले बच्चे, 400 सीटें हो गए। 400 सीटों पे जो है आप जाकर आसानी से आवेदन दे सकते हैं। फैजाबाद सहरसा में जो है कितना, सासाराम में कितना है, 150 सीट आपके सामने अवेलेबल है। चलेंगे नेक्स्ट पे, हम ध्यान देते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो है आपके सामने यहाँ है कि रोहतास जिला में जो है टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो 50 है। यह जो है यह पीटीईसी है आपके सामने। और डुमराव बक्सर में कितना सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। कैमूर में कितने सीटें हैं, तो आपके पास 100 सीटें हैं। तो रोहतास वाले बच्चे के लिए, बक्सर वाले बच्चे के लिए और कैमूर वाले बच्चे के लिए इस देख सकते हैं कि रोहतास में जो है 50 सीटें अवेलेबल है, और जो है बक्सर में 100 सीटें अवेलेबल है, कैमूर जिला में 100 सीटें अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ भी जाके जो है आप आवेदन कर सकते हैं। अब जो है हम देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट गया में। तो गया में टोटल सीटों की संख्या कितनी दिख रही है आपके सामने, यहाँ पे 200। यानी गया से जो भी बच्चे हैं, और यहाँ पे पीटीईसी के कितने दिख रहे हैं, 100। यानी कि गया में टोटल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 300 टोटल सीटों की संख्या है गया डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नवादा में कितने सीटों की संख्या है, तो नवादा में जो है 150 सीट जो है आपके सामने अवेलेबल है। ठीक है, तो गया और नवादा दोनों बच्चे के लिए जो है आप यहां देख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट कॉलेज जो है आपके सामने रहेगा औरंगाबाद में जो है कितना कॉलेज है, तो आपके सामने यहाँ पे 150 कॉलेज औरंगाबाद में है। ठीक है, फिर औरंगाबाद में कितने हैं, तो 150 है। यानी कि औरंगाबाद में डाइट और पीटीसी मिलाकर टोटल कॉलेज की संख्या कितनी हो गई हमारी, 300 टोटल सीटों की संख्या हो गई। और सोनपुर सारण यानी कि छपरा डिस्ट्रिक्ट में जो है सिर्फ डाइट में जो है 200 सीटें हैं। ठीक है, सारण में 200 सीटें हैं डाइट में। उसके बाद जो है फिर सारण में देखेंगे हम, फिर सारण में 200 सीटें और 100 सीटें। ठीक है, बंगड़ा 100, यानी कि टोटल मिलाकर 300 सीट जो है छपरा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। छपरा डिस्ट्रिक्ट से जो भी बच्चे हैं उनमें जो है 300 सीटें जो है अवेलेबल है। और जो सिवान डिस्ट्रिक्ट से हैं, यानी कि आखिरी हम लोग का जिला है, वह जिले में जो है गोपालगंज जिला ही दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे होगा सिवान। ठीक है, सिवान। ठीक है, सिवान। और यहाँ पे गोपालगंज में भी 200 डाइट है गोपालगंज में, और पीटीसी भी है गोपालगंज में और डाइट। यानी कि यहाँ ध्यान देंगे कि सिवान में जो है आप लोग याद रखेंगे, सिवान में टोटल सीट की संख्या जो है 400 है। इसलिए है कि 200 डाइट की है, 200 डाइट की है और 200 पीटीईसी के है, पीटीईसी के है। ठीक है, तो दोनों मिलाकर 400 होंगे। और गोपालगंज थावे जो है, गोपालगंज थावे में तो यहाँ भी 200 सीटें यहाँ है और पीटीसी के 200 सीटें हैं। यानी गोपालगंज में भी टोटल सीटों की संख्या जो कितनी है, 400 है। तो सिवान वाले और गोपालगंज वाले और छपरा वाले आप लोग याद रखेंगे कि आप लोगों के लिए जो है 200 सीटें जो है अवेलेबल है। यानी 400 सीट पर जो है आप आवेदन दे सकते हैं। डाइट में 200 और पीटीसी में 200। तो आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज जरूर शेयर करेंगे और एक लाइक बटन को जरूर दबाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।